नमस्कार। पिछले दिनों 25 जनवरी को भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक नोटिस भेजा है, जिसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह इंडस वाटर ट्रीटी पर पुनर्विचार करना चाहता है। हालांकि भारत सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के किस हिस्से पर भारत सरकार पुनर्विचार करना चाहती है या क्या बदलाव होंगे। फिर भी जब से यह खबर आई है तब से इंडस वाटर ट्रीटी और भारत पाकिस्तान संबंध चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम इंडस वाटर ट्रीटी को समझेंगे और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या वाटर डिस्प्यूट्स रहे हैं पीछे और आगे क्या हो सकता है, इस नोटिस के क्या असर पड़ेंगे भारत पाक के नाम मात्र बचे संबंधों पर, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। तो सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। बंटवारे के बाद जब भारत पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को ये बात समझ में आई कि ज़्यादा नदियाँ जो हैं वो भारत के हिस्से में चली गई हैं। चूँकि दोनों देश कृषि प्रधान हैं, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर ज़्यादा निर्भर करती है और 60 के दशक और 50 के दशक में इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तो कृषि में सिंचाई के लिए दोनों देश नदियों और नहरों पर ज़्यादा आश्रित थे। तो इस बात को ध्यान में रखकर और सुरक्षा की दृष्टि से भी पाकिस्तान सरकार ने यह तय किया कि भारत से नदियों को लेकर डिस्कशन किए जाएं। तो 1952 में पाकिस्तान सरकार ने भारत से बातचीत करना शुरू किया और एक लंबी बातचीत और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद 1960 में 19 सितंबर को भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान ने एक ट्रीटी साइन की, जिसे हम आज इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जान रहे हैं। इस ट्रीटी में 6 नदियों को शामिल किया गया है। सबसे बड़ी नदी है इंडस और इसी नदी की 5 सहायक नदियां हैं, चेनाब, झेलम, व्यास, रावी, सतलज। इन्हीं 6 नदियों को एक साथ लेकर हम इंडस वाटर ट्रीटी में कंसीडर करते हैं। ऊपर की 3 जो नदियां हैं जैसे इंडस, झेलम और चेनाब, इनको पश्चिमी नदी कंसीडर किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी में। और नीचे की जो नदियां हैं जैसे सतलज, रावी और व्यास, इनको पूर्वी नदी माना गया है और कहा गया है कि पश्चिमी नदियों का जो पानी है उस पर पाकिस्तान का अधिकार होगा और पूर्वी नदियां जो हैं वो उन पर भारत का अधिकार होगा। अब चूँकि ज़्यादा पानी जो है वो ज़्यादा नदियां जो हैं वो भारत की हैं और में उनका का स्रोत जो है भारत का है, तो भारत को कहा गया कि आप ऊपर की जो 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में बताई जा रही हैं उन पर भी आप बांध बना सकते हैं, पर वो बांध में आप पानी स्टोर नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। उसकी एक सीमा तय की गई कि आप इस सीमा तक पानी स्टोर करेंगे और बहुत बड़ा बांध नहीं बनाएंगे और ना ही किसी नदी का जैसे चेनाब, झेलम और इंडस किसी नदी का आप पानी का फ्लो डाइवर्ट नहीं करेंगे। बाकी नीचे की जो 3 नदियां हैं उन पर भारत बांध बना सकता है और पानी रोक सकता है। इसके अलावा यह तय किया गया ट्रीटी के अंतर्गत अगर कोई डिस्प्यूट होता है दोनों देशों के बीच तो उसको सुलझाने के लिए 3 स्तरीय प्रणाली है। पहले दोनों देश बैठकर बात करेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई एक्सपर्ट नियुक्त किया जाएगा। अगर दोनों देश बैठकर बात करते हैं और उसका समाधान नहीं निकाल पाते उस डिस्प्यूट का, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई एक्सपर्ट आएगा। अगर फिर भी समाधान नहीं निकल पाता, उसके बाद वर्ल्ड बैंक एक कोर्ट का गठन करेगा और दोनों देश अपनी समस्या वहाँ पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 स्तर हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो मैकेनिज़्म वो इंडस वाटर ट्रीटी में बताया गया है उसके अंतर्गत। तो हाल फिलहाल में जो वाटर डिस्प्यूट है वो काफ़ी पुराना है। पहला जो समस्या पहली सामने आई थी वो आई थी 1970 में, जब भारत सरकार ने एक झेलम के ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की थी जिसका नाम है सलाल पावर प्रोजेक्ट। जब बनना शुरू हुआ 1970 में, उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उस पर क्वेश्चन उठाए। उसने कहा कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है, बहुत सी बातें। तो 1975 में भारत सरकार ने उस डैम की हाइट 2 मीटर तक कम कर दी। उसके बाद 1984 में भारत सरकार ने तय किया कि कश्मीर में स्थित एक वुलर झील है जिसका वाटर लेवल घट रहा था लगातार। ये इस नदी झेलम के पास है,
तो भारत सरकार ने तय किया कि इस पर एक बैरक बनाएंगे और इस पानी रोककर नदी का इस झील का वाटर लेवल बढ़ाएंगे। इसके बाद भी इस प्रोजेक्ट पर भी पाकिस्तान सरकार ने सवाल उठाए और इसको भी रोक दिया। बहुत 13 बार दोनों देशों ने आपस में बात की और कोई समाधान न निकलने के बाद फिर थक हार कर भारत सरकार को पाकिस्तान की शर्तें माननी पड़ी। उसके बाद जो बड़ा डिस्प्यूट शुरू हुआ वो आया बागली हार प्रोजेक्ट पर। बागली हार प्रोजेक्ट जब बनना शुरू हुआ 1999 में इसका प्रस्ताव आया। 2002 में पाकिस्तान सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर फिर से सवाल उठाने शुरू किए। भारत सरकार ने 2004 तक इस पर लगातार द्विपक्षीय वार्ताएं करता रहा, भारत की सरकार करती रही। इसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार नहीं मानी, अपने जो ऑब्जेक्शंस थे उन सवालों पर अड़ी रही। उसके बाद 18 जनवरी 2005 को पाकिस्तान की सरकार वर्ल्ड बैंक में गई और वर्ल्ड बैंक ने 2007 में अपनी तरफ से एक एक्सपर्ट को भेजा, जिनका नाम, जो स्विस सिविल इंजीनियर थे, जिनका नाम था रेनाल्ड लिफ्टे। इन्होंने काफ़ी रिसर्च की, दोनों देशों की बातें सुनी और 18 फरवरी 2007 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो नियम बताए गए हैं और जो इंडस वाटर ट्रीटी को बनाया गया है वो काफ़ी हड़बड़ी में बनाया गया है और काफ़ी बुनियादी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया है उसमें। उसके बाद भी, उस रिपोर्ट के बाद भी पाकिस्तान अपनी बात पर अड़ा रहा और बार बार अड़चन डालता रहा प्रोजेक्ट में। तो भारत सरकार ने कहा कि वर्ल्ड बैंक से कि वर्ल्ड बैंक कोर्ट का गठन करे। कोर्ट का गठन हुआ और 2013 में फैसला आया भारत के पक्ष में। उसके बाद जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है और जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो थी किशन गंगा प्रोजेक्ट पर। किशन गंगा झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है और जो कि किशन गंगा ऐसी नदी है जो पीओके में भी है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें भी, और नीचे जम्मू कश्मीर जो भारत के हिस्से का है उसमें भी बह कर आती है। वहाँ पे इसे नीलम नदी बोलते हैं, यहाँ पर इसे किशन गंगा बोलते हैं। इसी नदी पर पाकिस्तान पीओके में चीन की मदद से एक डैम बना रहा था और बना चुका है। भारत इसी नदी पर 2007 में भारत ने प्रस्ताव पारित किया था इसी नदी पर डैम बनाने का, जिसके बाद भारत ने ऑब्जेक्शन लिया, कई दौर की वार्ताएं हुई। उसके बाद भारत ने यह तय किया कि पहले यह डैम प्रस्तावित था 73 मीटर ऊंचा होगा। उसके बाद जब पाकिस्तान नहीं माना तो भारत सरकार ने बहुत वार्ताओं के बाद इस डैम की हाइट जो है वो 33 मीटर करने का फैसला किया। उसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार इस डैम को बनने देने की नीयत में नहीं थी। उसके बाद भारत सरकार ने बार बार कहा कि द्विपक्षीय वार्ताएं हों, पर जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मोदी ने कहा कि ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। सो उसके बाद से ये द्विपक्षीय वार्ताएं बंद रहीं। 2017 और 2022 ने भारत ने प्रयास भी किया था, पर पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान सरकार वर्ल्ड बैंक के पास गई और वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट का गठन कर दिया। तो भारत सरकार का यह कहना था कि आप दूसरा जो स्टेप है, दोनों पक्ष बात करेंगे, अगर उससे समस्या का समाधान नहीं होता तो एक्सपर्ट नियुक्त किया जाएगा वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अगर वहाँ पे भी समस्या का समाधान नहीं होता उसके बाद कोर्ट का गठन होगा। पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हम एक्सपर्ट और कोर्ट का गठन एक साथ कर दे रहे हैं और दोनों प्रक्रियाएं पैरेलल हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी। पर भारत सरकार कह रही है कि नहीं, पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी में ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए गए हैं उससे चलिए और पहले एक्सपर्ट का गठन करिए, उसके बाद कोर्ट का गठन करिए। तो ये पूरा मुद्दा है और इसी को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है इंडस वाटर ट्रीटी आर्टिकल 12 क्लॉज 3 के अंतर्गत। और इंडस वाटर ट्रीटी में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई देश दूसरे देश को नोटिस देता है तो पहले देश को उस नोटिस पर 90 दिन के भीतर
जवाब देना होता है। तो पाकिस्तान सरकार के पास 90 दिन है उस नोटिस का जवाब देने के लिए। अभी ये तय नहीं है कि भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या परिवर्तन किए जाएंगे या क्या परिवर्तन हो पाएंगे। ये भविष्य में तय होगा और जैसे ही इस पर कोई सूचना आएगी हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। मुद्दा गंभीर है और यह कुछ लोगों का क्या मानना भी है और सच भी है कि यह इंडस वाटर ट्रीटी साइन करना जवाहरलाल नेहरू जी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, क्योंकि नदियां हमारी हैं और जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है उसको साझा करना पड़ता है पाकिस्तान से और उसमें अड़चन लगाता है पाकिस्तान। कोई भी डैम नहीं बन पाते, कोई भी हर किसी परियोजना में लेट होता है। परियोजना 6 साल 7 साल डिले हो जाती हैं इस कारण से। तो बहुत समस्याएं हैं, पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दे, पाकिस्तान तो दिवालिया हो ही चुका है, भारत तो ताकतवर देश है। पर ऐसा नहीं होता, ऐसे जोश में आके फैसले नहीं होते, क्योंकि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि भारत के दूसरी तरफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भी भारत बहुत सी नदियाँ साझा करता है, लगभग 54 नदियाँ हैं। भारत की सबसे बड़ी जो पवित्र नदी है माँ गंगा, वो भी बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ पे वो जमुना बनती हैं। उसको लेकर भी भारत ने ट्रीटी कर रखी है और बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा और भी बहुत से MOU साइन हुए थे पिछले वर्ष जब वहाँ की प्रधानमंत्री महोदया यहाँ आई थी तब भी। और आसाम में जो पिछले वर्ष बाढ़ आई थी जिसकी वजह से आसाम के नीचे के ज़िले प्रभावित हुए थे और अब बांग्लादेश का सेलहात प्रभावित हुआ था, उसको ध्यान में रखकर भी कई समझौते हुए हैं नदियों के जल को साझा करने के लिए। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ भारत को ब्रह्मपुत्र के बारे में भी सोचना है, जो चीन और भारत के बीच साझा है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ को दृष्टि में रखकर और दूरदृष्टिता के साथ फैसले करने होते हैं। और जैसे परिवेश में अभी जियोपॉलिटिक्स है वर्ल्ड की, ऐसे में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। और सौभाग्य की बात यह है कि लीडरशिप जो है वो अच्छे हाथों में है, सही फैसले लिए जाएंगे ऐसी उम्मीद है। और पीछे जो गलत फैसले लिए जा चुके हैं उनको सही समय आने पर ज़रूर बदला जाना चाहिए और बदला जाएगा ऐसी उम्मीद है। तो जो भी फैसला होगा इस इंडस वाटर ट्रीटी पर, जो भी बदलाव या जो भी प्रस्ताव होंगे भविष्य में, उन पर भी चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।